सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। आमीन। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। आमीन। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। आमीन। और पृथ्वी पर मानवों को शांति तथा शुभ आशा सदा सर्वदा। आमीन। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। अनादि से अनंत काल तक। आमीन। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू पापियों की शरण और दुखियों का दिलासा है। हमें सुस्ती से जागृत कर और ऐसी कृपा दे कि हम श्रद्धापूर्वक तेरी सेवा कर सके। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मौन न रह। हे प्रभु, स्वजनों और राष्ट्रों में जो कुकर्मी हैं, उनसे मेरी रक्षा कर, क्योंकि वे सब अन्यायपूर्वक मेरे विरुद्ध मेरे नाश के लिए एकत्र हुए हैं। ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मौन न रह। क्योंकि दुष्ट और कपटी लोग मेरे विरुद्ध बोले, उन्होंने मुझ पर झूठ अभियोग लगाया। उन्होंने शत्रुतापूर्ण शब्द कहते हुए मुझे घेरा और मुझ पर आक्रमण किया। उन्होंने मेरी मित्रता के बदले मुझ पर अभियोग लगाया, किंतु मैं प्रार्थना करता रहा। उन्होंने मुझसे भलाई का बदला बुराई से और मित्रता का बदला भय से चुकाया। प्रभु, उसका विरोध करने एक दुर्जन को नियुक्त कर, एक अभियोग करता उसके दाहिने खड़ा हो। वह न्यायालय में दोषी ठहरे और उसकी प्रार्थना पाप मानी जाए। उसके दिन खड़ाए जाए, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उसकी संतति भीख मांगते हुए भटकती रहे और अपने टूटे फूटे घर से निकाली जाए। सूदखोर उनका सर्वस्व छीने, पराये लोग उसके परिश्रम का फल लूटे। कोई उसके प्रति सहानुभूति प्रकट ना करे, कोई उसके अनाथ बच्चों पर तरस ना खाए, उसके वंशजों का विनाश हो। उनका नाम एक ही पीढ़ी में मिट जाए
प्रभु को उसके पूर्वजों के अधर्म का स्मरण दिलाया जाए। उसकी माता का पाप ना मिटाया जाए। प्रभु के सामने उनके वीर पाप निरंतर बने रहे। प्रभु पृथ्वी पर से उन लोगों की स्मृति मिटा दे, क्योंकि उसने कभी किसी की भलाई नहीं की। उसने दरिद्र और निस्सहाय पर अत्याचार किया। जिसका हृदय टूट गया था वह मृत्यु तक उसका पीछा करता रहा। अभिशाप देना उसे प्रिय था, वह उसी पर आ पड़े। वह आशीर्वाद देना नहीं चाहता था, वह उससे रहे। उसने अभिशाप को चादर की तरह ओढ़ा, वह पानी की तरह उसके शरीर में, तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गया। वह अभिशाप वस्त्र की तरह हो जिसे वह पहनता है, कटिबंध की तरह जिसे वह सदा बांधता है। मुझ पर अभियोग लगाने वालों और मेरी बुराई करने वालों को प्रभु से यही पुरस्कार मिले। प्रभु ईश्वर अपने नाम के कारण मेरी सहायता कर। तू दयालु और प्रेममय है, मेरा उद्धार कर। मैं दरिद्र और दीनहीन हूँ, मेरा हृदय मेरे अंतरतम में रौंद दिया गया है। मैं सांझ की छाया की तरह विलीन हो रहा हूँ, मैं टिड्डी की तरह झाड़ दिया जाता हूँ। उपवास के कारण मेरे घुटने कांपते हैं, मेरा शरीर सूखकर काटा हो गया है। मैं लोगों के लिए घृणा का पात्र हूँ, वे मुझे देखकर सिर हिलाते हैं। प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी सहायता कर, अपनी दयालुता के अनुरूप मेरा उद्धार कर। प्रभु सब लोग जान जाए कि इसमें तेरा हाथ है, कि तूने यह मेरे लिए किया है। वे भले ही अभिशाप दे, तू आशीर्वाद देता है। मुझ पर आक्रमण करने वाले निराश हो, तेरा सेवक आनंद मनाए। मुझ पर अभियोग लगाने वाले कलंकित हो, लज्जा उन्हें चादर की तरह ढक ले। मैं ऊंचे स्वर से प्रभु को धन्य कहूँगा, मैं जनसमूह में उसकी स्तुति करूँगा। क्योंकि वह दरिद्र के दाहिने विद्यमान है, जिससे वह न्यायकर्ताओं से उसके जीवन की रक्षा करे। हे प्रभु, स्वजनों और राष्ट्रों में जो कुकर्मी है उनसे मेरी रक्षा कर, क्योंकि वे सब अन्यायपूर्वक मेरे विरुद्ध मेरे नाश के लिए एकत्र हुए हैं। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। हमारे प्रभु मसीह, हम तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तेरा मन शुद्ध दाऊद और इब्राहिम से है, जबकि तेरा अस्तित्व ईश पिता से है। ईश्वर सिय्योन से आपके राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा
आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में औस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शब्द अविवर्तनीय है। तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उड़ेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वह अन्य राजाओं का न्याय करेंगे, असंख्य लोगों का वध करेंगे और पृथ्वी भर में उनका सर्वनाश करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, हम पापियों की प्रार्थना सुन और उससे प्रसन्न हो। हमें अपनी असीम कृपा के योग्य बना दे। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। आपका स्तुति कहलाने का भी योग्य नहीं हूँ मैं। बपतिस्मा के जल के द्वारा मैंने पाया था सुर सुख का अधिकार, लेकिन मैंने वह धन सारा उड़ाव पुत्र समान उड़ा दिया है। अब मुझको कौन पुत्र पुकारेगा, गले लगाएगा। नभ को मूल धरा पर पाप किया है बारंबार। हे करुणामय पिता, कृपा की वर्षा कर मुझ पर, करुणा कर मुझ पर। प्रभु जी, तू अपने राज्य में सुध मेरी लेना। पश्चाताप यीशु के दिल में प्रभु करता वर्षा, करुणा की वर्षा। तूने सूली पर से डाकू को जो वचन दिया, प्रगटे तब अनुतापी पर तब करुणा गहराई, ममता गहराई। पापिन ने आंसू से तेरे चरणों को धोया, पश्चाताप से मैं भी धो तेरे चरणों को, पावन चरणों को। हे प्रभु जी, तू कृपया मुझको चंगा कर देना। जैसे आए निंदित कोड़ी तेरी शरण आए, प्रभु तब शरण आए। वैसे तेरी कृपा के जल के खोज में आता हूँ। पाप से पंगिल मम आत्मा के घावों को
पवित्र आत्मा की जय हो बारंबार। पश्चाताप से पाप की जंजीर पापिन ने तोड़ी, पापिन ने तोड़ी। माया मोह से बिगड़ी आंखों के आंसू से उसने प्रभु चरणों को धोया, उसने प्यार दिया पाप के बदले में। छाया मात्र है दुनिया यह मैं अक्सर भूल जाता, पश्चाताप का आंसू दे दे प्रभु जी में दो, तेरे पग दो। करुणा सागर है प्रभुवर, अपने जनों पर करुणा कर। अपनी विरासत को संभाल, बरसा अपनी कृपा हम पर। शत्रु जनों के द्रोह को जानने वाले प्रभुवर, शोषक जन के जालों से निज तनयों की रक्षा कर। सत्य हमारा आयुध हो, सत्य हमारा गढ़ भी हो। सत्य से दूर कभी ना हो, सत्य में तेरा स्तुति गान हो। कन्या मांगे विंध्य से कलुषित जग में शांति हो। कलह सभी दूरीकृत हो, प्रभु मैया की नित जय हो। हे प्रभु ईसा तब प्यारे, नबियों की आचार्यों की प्रेरित शहीद वृंदों की होवे हमारे लिए विनती। इन सब संतों के संग हम मिलजुल कर गाए हरदम, तेरी स्तुति है सर्वोत्तम। तेरा कीर्तन पावनतम। प्रेरित तो माँ भारत के विनती करना प्रभुवर से, तेरे ही संग हम पाए। तख्त गदा का दानव में प्रभु बारी के परिश्रम फल तूने पाया है अविकल। प्रभु सेवक तब विनती फल घर को मिले और हमको मिले। हे प्रभु तेरे तन लहू को प्रणमय हमने ग्रहण किया। पाप मिटा दे न्याय के दिन, संतों के संग स्थान दिला। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, स्वर्गदूत तेरी स्तुति करे, मानव तेरी वंदना करे और सारी सृष्टि तेरी आराधना करे। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, मैं ऊंचे स्वर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, मैं ऊंचे स्वर से
प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उसके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ, मैं उसे अपना कष्ट बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरे दाहिने दृष्टि डाल और देख, मेरी परवाह कोई नहीं करता। मेरे लिए कोई शरण नहीं, मेरे जीवन की चिंता कोई नहीं करता। मैंने ये कहते हुए प्रभु को पुकारा, तो ही मेरी शरण है। जीवितों के देश में मेरा भाग्य। मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं दुर्बल हूँ। मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, क्योंकि वे मुझसे शक्तिशाली है। मुझे बंदी गृह से निकाल, जिससे मैं तेरा नाम धन्य कहो। जब तू मेरा उपकार करेगा तो धर्मी मेरे चारों ओर एकत्र हो जाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप की वेला है अब, पाप की राहें तज ले हम। कैसे हम तब करुणा मांगे, नेक नहीं हम पापी है। जीव से अनुचित बातें की है, तब सन्निधि में क्या बोले। पाप स्थिति में प्रभु के सामने होना कितना भयानक है। न्याय के दिन के पहले ही हम पछताए, माफी मांगे। अपराधों को मिटाकर प्रभु की करुणा में हम आश्रय ले। सृजनहारा जीवन दाता ईश्वर, हम पावर से हमने ग्रहण किया तब रक्त, त्याग न दे दयानि दे। हे करुणामय प्रभु जी, पाप के बोझ हटा दे हम पर से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो आदि अनादि से। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से वाचन। गुरुवार आपका आशीर्वाद। मसीह आपको क्या इसका अर्थ यह है कि संहिता पाप है? एकदम नहीं। फिर भी संहिता के द्वारा ही पाप का पता चला। यदि संहिता ने नहीं कहा होता लालच मत करो, तो मैं यही नहीं जानता कि लालच क्या है। इस आज्ञा से लाभ उठाकर पाप ने मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया। संहिता के अभाव में पाप निर्जीव है। एक समय था जब संहिता नहीं थी और मैं जीवित था, किंतु आज्ञा के आने से पाप का जन्म हुआ और मैं मर गया। इस प्रकार वह आज्ञा जिसे जीवन की ओर ले जाना चाहिए था, मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि पाप ने आज्ञा से लाभ उठाकर मुझे धोखा दिया और आज्ञा के द्वारा मुझे मार दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता पवित्र है और आज्ञा पवित्र, उचित एवं कल्याणकारी। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हम पश्चाताप और श्रद्धा भक्ति के साथ अपने प्रभु से विनय करें। हे प्रभु, हम पर दया कर।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु, लंबे समय तक हम पाप में पड़े रहे, हमारे इस दुर्भाग्य पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। संत पेतरुस के उत्तराधिकारी एवं ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष संत पापा माँ फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के मुख्य और पिता महाधर्माध्यक्ष माँ जॉर्ज आलन के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। अनुग्रह संपन्न एवं करुणा सागर ईश्वर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, तेरे अनमोल रक्त से मुक्त की हुई कलीसिया को शांति प्रदान कर और तेरे महत्वपूर्ण पदयागमन के समय धर्मियों के साथ तेरे दाहिने विराजमान होने की कृपा कर। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे करुणामय प्रभु, तेरी सारी सहायताओं एवं अनुग्रहों के प्रति हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विचार, वचन, कर्म एवं उपेक्षा द्वारा हमने जो पाप किए हैं उन्हें क्षमा कर। अपना पावन हाथ बढ़ाकर अपनी संतानों को आशीष दे। तू ही सबका प्रभु है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन।